धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कल जो 10वां योगा डे मनाया कश्मीर के अंदर, बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कुछ बातें कही, उसमें मुझे खुशी भी हुई और कुछ बातों पर मुझे दुख हुआ। एक तो उन्होंने कहा, अटल जी का रेफरेंस देते हुए, कि अटल जी ने कहा था कि जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, ये यहाँ पर तीनों चीज़ें बहाल करने की ज़रूरत है और उसके लिए कोशिश कर रही है हुकूमत। मुझे दुख हुआ कि डोगरियत उसमें उनके मुंह से नहीं निकला। जो उन्होंने स्टेट बनाई, अपना खून देकर इस स्टेट को सींचा है। खैर, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज जो मुद्दा है वो ये है, आप सब जानते हैं, इस डुग्गर प्रदेश के अंदर, इन पूरी कंडियों के अंदर, पूरे जम्मू सूबा के अंदर, हर गांव के अंदर उन शूरवीरों के अब एक मुजस्मे मिलते हैं जिन्होंने अपना खून देकर इस रियासत को बचाया है, देश को बचाया है, उसके लिए लड़े। लेकिन पाकिस्तान जो है, जितनी उसने लड़ाइयाँ थोपी हम पर, उसमें कामयाब नहीं हुआ, आप सब जानते हैं। आखिर उसने ख़तरनाक लड़ाई छेड़ी कि अब इनको यूथ को कमज़ोर किया जाए, खासकर जो नेशनलिस्ट यूथ है, जो देशभक्त लोग हैं, इस यूथ को कमज़ोर किया जाए। और जम्मू को यूथ को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने ड्रग्स यहाँ पर डाल दी। आज हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे स्कूलों के नज़दीक, हमारे कॉलेजेस के नज़दीक, चाहे वो बच्चियों का कॉलेजेस हैं, चाहे बच्चों के हैं, वहाँ आज पब्लिक प्लेसेस के अंदर खुले तौर पर ड्रग्स यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, पाकिस्तान उसमें कामयाब हो रहा है। जिन गाँवों में एक घर में 3 जनरल पैदा हुए, लोगों ने शहादतें दी, आज उनके यूथ को किस तरीके से पाकिस्तान ने इन्वॉल्व कर लिया है, उसकी चिंता जैसे होनी चाहिए, मुझे उसमें कमी नज़र आ रही है। डोगरा सदर सभा को चिंता हो रही है और आज हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर आपने बहुत अच्छा ये बात भी कही कि यहाँ पर स्टेटहुड रिस्टोर की जाएगी। स्टेटहुड चाहिए हमें, क्योंकि ये रियासत हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई थी, अद्भुत रियासत है, उसका दर्जा कम करना गलत था। तो जो भी है, हम स्वागत करते हैं, आपने कहा है कि हम रिस्टोर करेंगे और असम्बली के इलेक्शन भी कराएंगे। लेकिन हम दिन रात इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारा यूथ आज कंडियों में चले जाओ, हालात ठीक नहीं है। मैं किसी एक जगह का नाम लेकर किसी जगह को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन ये फैक्ट है कि लोग घबराए हुए हैं, पेरेंट्स घबराए हुए हैं कि बच्चे जो हैं उनको ये लत लगती जा रही है और ये पाकिस्तान की चाल है। हम डोगरा सदर सभा की तरफ से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करते हैं, आप कश्मीर की हवाओं में घूमो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जम्मू की तरफ देखो, उधर से पूरा रामबन धंस रहा है ज़मीन के नीचे, पूरी ज़मीन जा रही है, सैकड़ों हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो धंस गई और गाँव के गाँव बर्बाद हो रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। और दूसरी तरफ टूरिस्ट स्पॉट्स हमारे टोटली तबाह हो गए हैं, कोई ध्यान नहीं है। हमें भी खुशी है कि 2 करोड़ से ज़्यादा इस दफ़ा टूरिस्ट कश्मीर में आया और आए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जम्मू ने क्या बिगाड़ा है? जिस जम्मू ने हर वक्त अपनी जान दी इसके लिए, कश्मीर की रक्षा के लिए, सब के लिए, जो नेशनलिस्ट लोग यहाँ पर हैं, जिसके अंदर कूट कूट के देशभक्ति भरी हुई है, जिनके घरों में कहानियाँ ये सुनाई जाती हैं कि देश की रक्षा के लिए कैसे हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने जानें दी, उनको क्यों इस तरीके से आपने छोड़ दिया? आप इग्नोर कर रहे हो। हमारी ये मांग है कि एक तो स्पेशल टीमें बनाओ और जम्मू कश्मीर की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज नंबरदार चौकीदारों को आपने छोड़ दिया जो दिन रात काम करते थे, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन चाहे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबको कॉन्फिडेंस में लेकर मेहरबानी करके आप जम्मू को बचा लो, जम्मू के टूरिज़्म को बचा लो, जम्मू के यूथ को बचा लो, यहाँ के हालात को बचा लो, नहीं तो आपका ग्रिप खुल जाएगा। और जिस तरीके से आज मिलिटेंसी भी जम्मू सूबा के अंदर सिर उठा रही है और ड्रग्स यहाँ पर चल रही हैं, इस तरीके से ये खित्ता कमज़ोर होने से आपका ये भारत माता का मुकुट बिखर जाएगा।